अभ्यास करने के क्रम में ये देखना है कि ये हमारा धनात्मक है, तो धनात्मक शून्य से दाईं ओर बनता है राइट हैंड, और जो ऋणात्मक है वो शून्य से बाईं ओर बनता है। हमें ये ध्यान देना। तो चलिए अगर हम 7/4 को लिखते हैं, ये शून्य से दाईं ओर बनता है। अगर शून्य से दाईं ओर है तो हम शून्य को बाईं ओर से शुरू करेंगे और इसको लिख देंगे शून्य, लेकिन बटे में हम 4 लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा डिनोमिनेटर है ये डी यानी हर, ये क्यू होगा, यानी जो हमारा हर है वो क्यू ही हर होगा। ये क्यू को ही हम हर ले लेंगे। तो 0/4, फिर 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, और यहाँ पर हम 8/4 लिख दिए। ये इतना समझ में आया कि नहीं? ओके, ये 4/4 को हम धन 1 भी लिख सकते हैं, और 8/4 को सरल करोगे तो धन 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें 7/4 का निरूपण करना है, तो हमारा 7/4 यहाँ है। ठीक बेटा? तो हमें अपने 7/4 को इस प्रकार से थोड़ा डार्क कर देना है, या चाहो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारी संख्या 7/4 है जो हमें निरूपित करना है। ठीक है? और जो हमारा ऋण 5/6 है बेटा, इसके लिए भी हमारी संख्या रेखा यही होगी, लेकिन ध्यान देना कि ये ऋणात्मक है। ऋणात्मक अंक कहाँ होता है? शून्य से बाएं, शून्य से बाएं। तो हम शून्य को इस दाईं ओर लिखते हैं। यहाँ चाहो तो धन 1 लिख सकते हो समझने के लिए, और यहाँ चाहो तो ऋण 1 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर इसका हर कितना है? 6। तो अब हमारा यहाँ हर होगा 6। 0/6 माइनस 1/6 माइनस 2/6। अब बताओ ऐसे रचना लिख सकते हो कि नहीं? हाँ, ऐसे ही हमें लिखना है। श्रद्धा, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? हाँ, नहीं तुम्ही लोग कहोगे सर नहीं समझ में आया। -6/6 माइनस 7/6। हमें वैसे उतना ही लिखना है जितना हमसे कहा जाए। ये जो -6/6 है, इसका अंकीय मान ऋण 1 भी हो सकता है। तो हमारा 5/6 का मान ये है। ठीक है? तो हमें इस प्रकार अपने मान को अंकित कर देना है, और फिर हमें ऐसे ही दूसरे प्रश्न को भी हल करना है। हमें पूरा यकीन है कि जैसे हमने इसको ऋणात्मक को निरूपित किया है, तुम लोगों के पास बुक होगी कि नहीं? बुक में देखकर देखो, दूसरा प्रश्न है, ऐसे लिखना है, लेकिन हर यहाँ पर 11 से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? 0/11, क्योंकि तीनों अंकों का हर 11 है। कितना है? हाँ, ठीक है। जैसे यहाँ 0/11, ऋण 1/11, ऋण 2/11, ऋण 3/11, ऐसे ऋण 4/11, ऐसे लिखते रहेंगे। और जो जो अंक तुम्हारे पास दिए हैं उनको ऐसे हाईलाइट कर दोगे या कवर कर दोगे। अब जो बेटा हमें पढ़ना है कि देखिए, जब तक हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, जब तक हम लोगों ने पूर्ण संख्याएं पढ़ी,
जब तक हम लोगों ने पूर्णांक पढ़े तब तक हमें नहीं पता था। आज जब हमने कक्षा 7 से परिमेय संख्याओं का पढ़ना शुरू किया तो हमें यह बताया गया कि दो संख्या, अगर हमारी परिमेय संख्या एक PQ है और दूसरी संख्या हमारी RS है, इसको यह मत समझो कि हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं, इनका मान कुछ भी हो, इनका मान कुछ भी हो, तो इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं के मध्य परिमेय संख्या। तो इसके लिए हमें एक जवाब मिलता है, कितनी परिमेय संख्या होंगी, तो हम ये कह सकते हैं, लाइन उत्तर यहां लिख देते हैं, अगर हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं, इनके मध्य में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, या इसी को हम लोग असंख्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? असंख्य। इतनी परिमेय संख्याएं हम प्राप्त कर सकते हैं जितनी हम प्राप्त करना चाहें। यह गणना कभी बंद नहीं होगी, ये गणना कभी बंद नहीं होगी। और जो तुम्हारा तीसरा सवाल है, कह रहा है 5 परिमेय संख्याएं लिखो, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या जो छोटी हैं 2 से। किससे छोटी हैं? 2 से। हम अगर 2 को परिमेय के रूप में लिखते हैं तो 2/1। क्या लिख देते हैं? 2/1। तो 2 से छोटी परिमेय संख्या। अगर हम संख्या रेखा बनाते हैं तो हमारे पास 1/1 है, 2/1 है, 0/1 है, ये भी लिख सकते हैं। और इसके बीच में अगर हम इसको 5 से गुणा करके लिख दें तो भी हम संख्याएं लिख सकते हैं। लेकिन देखो, एक तुम्हें समझा देते हैं, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। इनके बीच में हम 2/1, 1/1 और 0/1, इनके बीच में हम कितनी संख्याएं हैं? अब ये तो यहां तक कह रहा है, इसके बीच में हम कितनी संख्याएं पदमान स्थापित कर सकते हैं वो हमारे ऊपर है। और इसके लिए हमें परिमेय संख्याओं में विभाजन करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने यहाँ 1 का लिखा, अगर हम 3 का लिखते हैं 0/3, तो यहाँ लिखेंगे 1/3, 2/3 और इसको लिखेंगे 3/3, फिर इसको लिखेंगे 4/3, 5/3, ऐसे भी लिखेंगे। और ये हमारा हो जाएगा 6/3। 6/3 2 है, 3/3 1 है। तो हमें यहाँ 1 2 3 4 5 संख्याएं यही मिल रही। बाय द वे, किसी ने इसको 0/4 करना चाहा तो यहां से लिखेगा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 और ये 8/4। अब यहाँ इसको तो नहीं लिखना क्योंकि ये 2 है, इसमें से जो भी चाहे 5 संख्या लिख सकते हो। ये सिद्धांत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ हर के विभाजन पर ही तुम्हारी परिमेय संख्याएं आश्रित हैं। जैसे जैसे हर का विभाजन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे तुमको अधिक से अधिक संख्याएं मिलती चली जाएंगी। ठीक बेटा?
जैसे यहाँ तुम्हारा चौथा है, करा ऋण 2/5 है और 1/2 है, इसके बीच में 10 परिमेय संख्याएं लिखो। जैसे देखो यहां लिख दिया, कह रहा है कि ऋण 2/5 जो हमारा चौथा प्रश्न है, ऋण 2/5 और 1/2, इसके बीच में कम से कम 10 परिमेय संख्याएं लिखो। ठीक तरीका यहाँ यही अपनाएंगे। तो चलिए पहले हम इन संख्याओं के हर को बराबर कर लें। हर बराबर करने के लिए हम हर बराबर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हर बराबर करने पर क्या होगा, देखो यहाँ का हर 5 है, यहाँ का 2 है, इस 5 में 2 से गुणा कर दो और 2 में 5 से, तो 2/5 इक्वल टू ऋण 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कॉमा लगा दिया, 5 1 कम 5 और 5/5 दूनी 10, ये हो गया। और जब हम ऐसे ही संख्या लिखते हैं संख्या रेखा पर, देखो ये यहां से शुरू करेंगे ऋण 4/10 और फिर यहां तक लिखेंगे ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, ये हमारा 5/10 होगा। कहा इसके बीच में हमें 10 अंक लिखने हैं, लेकिन देखो अभी जो हमने बनाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, इसका हमें 10 प्राप्त करना है, तो हमें हर की संख्या बढ़ाना होगा। अर्थात अब हम इस 4/10 को या इस 5/10 को फिर से गुणा करेंगे 2 से, ये हो जाएगा ऋण 2 चौका 2 दहाम 20 और फिर 2 पंचे 10, 2 दहाम 20। और फिर जब हम लिखने का प्रयास करेंगे इनके बीच के मध्य संख्याएं, के मध्य परिमेय संख्याएं, तो परिमेय शब्द लिख देते हैं, परिमेय संख्याएं कितनी होंगी, देखो अब ऐसे लिखना शुरू करो जैसे भी हमने समझाया। से ऋण 8/20 है, तो उसके बाद लिखेंगे ऋण 7/20, ऋण 6/20, ऋण 5/20, ऋण 4/20, ऋण 3/20, फिर ऋण 2/20, ऋण 1/20, 0/20, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20 और 7/20। इस प्रकार देख रहे हो हमें कितने अंक मिल गए। जैसे जैसे हम इनका न्यूनतम विभाजन करेंगे हम ये मिलते रहेंगे। यहाँ पर केवल हरों को बढ़ा करके समतुल्यता प्राप्त करनी। अब हम यहाँ गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अंक मिले। अब इसमें से हम किसे 10 को लिख सकते हैं, चाहे तो हम लोग सरल भी कर सकते हैं, ये 2/20 को 1/10 भी लिख सकते हैं, ये 2/20 1/10 है, 4/20 1/5 है, 5/20 1/4 है, 6/20 को सरल करोगे 3/10 है। ये बात की बात है, लेकिन हमें इस क्रम में लिख भी देते हैं। इस प्रकार हमें इन परिमेय संख्याओं को लिखना, पढ़ना और समझना आना चाहिए। और बी के लिए देखो,
3 तिरिक्का 9, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। और सी के लिए यहाँ 2 है, 1/4 और पहली जो प्रक्रिया हमने यहाँ लिख ली। अब हमें यहाँ 5 अंक प्राप्त करने हैं। जैसे बेटा देखो 10 के बाद 12, तो 10 और 12 के बीच में केवल 11, 1 अंक आता है। यहाँ ऋण 9 से धन 10 है, यहाँ तो हमारे 5 अंक मिल जाएंगे। ऋण 9 के बाद ऋण 8/6, ऋण 7/6, ऋण 5, ऋण 8/6 से लेकर हम 9/6 तक लिख सकते हैं। और शायद हमारे पास यहाँ 5 अंक मिल जाएंगे कि नहीं मिल सकते। गिनकर देखो, ऋण 8/6, ऋण 7/6, ऋण 6/6, ऋण 5/6, ऋण 4/6। तो हमें यहाँ मिल जाएगा, यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन दोनों में नहीं मिलेगा। तो अगर यहाँ हमें 5 अंक चाहिए तो हम इनके अंश और हर में, तो अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। जैसे हमें 5 अंक चाहिए, कितने अंक हैं? 5। अगर 5 अंक हैं तो उनको +1 से गुणा करो। +1 का मतलब 6 से होगा। 5 से भी गुणा करके निकाल सकते हो, लेकिन हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लम हो जाए। अगर यहाँ 5 से करते हो तो 5 दहाम 50 और 15×5 75, 5 12 60 और 15×5 75। कि 12/15 हो गया 60/75 और 10/15 हो गया 50/75। अब इसमें 51, 52, 53/75, यहाँ भी हमें 5 अंक मिल जाएंगे। 6 से गुणा कर दोगे तो भी मिलेगा। यहाँ हम लिख सकते हैं 51/75, 52/75, 53/75, 54/75 और 55/75। तो ऐसे अंक मिल जाएंगे यहाँ भी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। तो अगर हम इन्हें 5 से गुणा करते हैं तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अब देखो, अब 5 से 10 के बीच में हमें यहाँ नहीं मिलेंगे अंक भाई। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 4 अंक मिलेंगे, इसलिए हम इसको 6 से गुणा करेंगे। 6 एकम 6, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 6 चौक 24। अब हमें यहाँ मिल जाएंगे 5 अंक। 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24। देखो, इस प्रकार हमें यहाँ 5 अंक मिल गए जो इन संख्याओं के बीच में स्थित हैं। तो अगर यहाँ 5 से मिलता है तो भी ठीक है। जैसे अभी यहाँ नहीं मिल रहा है तो हमने 6 अंकों से गुणा किया। वो अपनी सुविधा के अनुसार हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि सब लोगों को एक ही जवाब मिले। माना कि हमने यहाँ 5 से गुणा किया, अगर किसी ने 6 से गुणा किया है तो भी उसका भी उत्तर सही ही आएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि यही है, हम केवल मेथड तुम्हें समझा रहे हैं। तुम चाहे यहाँ 5 से गुणा करो या 6 से, या 5 की जगह 50 से गुणा कर दो, अंक बड़े हो जाएंगे, लेकिन समतुल्यता और उनकी अंतर्निहितता समान होगी। केवल हम प्रारंभिक और अंतिम के बीच के ही पूरा परिमेय संख्याओं को हमें लिखना है। और जैसे ये है 6वां प्रश्न तुम्हारा जो है बहुत ही आसान लिख रहा है। ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं,
ये तो एक सामान्य प्रश्न क्रम है। सामान्य प्रश्न क्रम में ऋण 2 से बड़ी, देखो जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं, ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं, तो चाहे 5 लिखना हो चाहे 15, 5 ऋण 2/1, ऋण 2/1 के बाद हम लिख सकते हैं ऋण 1/1, 0/1, 1/1 धनात्मक, 2/1 धनात्मक, 3/1 धनात्मक, 4/1 धनात्मक। ये सभी हमारी संख्याएं ऋण 2 से बड़ी है, ऋण 2 से बड़ी है, तो हम इन्हें इसी क्रम में लिख सकते हैं। और ठीक जो तुम्हारा 7वां प्रश्न है, इसी तुम्हारे प्रश्न पर आधारित है, 5वें पर, जो अभी हम लोगों ने अपना 5वां प्रश्न हल किया। तुम्हारे पास 2 अंक हैं 7वें में, 3/5 और 3/4। अब यहां भी देख लो, इसमें 10 परिमेय संख्याएं लिखना है। कितनी? 10 परिमेय संख्याएं। तो हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। पहले हम इनके हर को बराबर करेंगे। यहाँ हो जाएगा 12/20 और ये हो जाएगा 15/20। और वैसे अगर देखते हैं कि इन दोनों के बीच में केवल 2 अंकों का फर्क है। अगर हमें 10 परिमेय संख्याएं चाहिए तो हम ऐसे अंकों से गुणा करें कि हमें इन दोनों की समतुल्यता में 10 अंक मिल जाएं। तो अगर हम डायरेक्ट 10 से गुणा करते हैं, डायरेक्टली अगर हम इसको 10 से गुणा कर दें तो हम क्या देखेंगे? 12×120/200 और 150/200, इस प्रकार हमें मिलेगा। 120 से 150 हमें यहाँ 30 अंक मिलेंगे। हमें यहाँ 121, 122, 123, 124 सब में बटे 200 होगा। इसके बीच में हमें कितना मिलेगा? 121/200, 122/200, 123/200। और अगर छोटी भी संख्या से गुणा करते हो तो हमें तो केवल 10 अंकों से मतलब है। हमें केवल 10 अंकों से मतलब है। हम छोटी संख्या से भी गुणा करके इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लिखते रहेंगे 149/200 तक की संख्याएं हमारे इस 10 अंकों में लिखी जा सकती हैं। हम और भी छोटी बड़ी संख्याओं का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। चाहे 10 से गुणा करो या अगर आवश्यकता हो 8 से गुणा करने पर भी मिल जाता है तो 8 से भी गुणा कर दो, या जिससे भी गुणा करने पर तुम प्राप्त कर सकते हो उसे गुणा प्राप्त कर गणना कर सकते हो।